नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 9 के बारे में। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके फल पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद श्लोक की गहराई में उतरते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए आपको कर्मफल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न ही आपको कर्म न करने में आसक्ति होनी चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम हमारे वश में नहीं हैं। जब हम कर्मों में आसक्ति रखते हैं तब हम दुखी होते हैं। इसलिए हमें कर्म करते हुए उनके फल की कामना नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रामू अपने छोटे से खेत में काम करता था। रामू मेहनती था, लेकिन हर बार फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह बहुत निराश होकर अपने मित्र श्याम से कहने लगा, श्याम, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, क्या तुमने भगवद गीता का अध्याय 5 श्लोक 9 पढ़ा है? रामू ने कहा, नहीं, वह क्या है? श्याम ने समझाया, इसमें कहा गया है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल पर। रामू ने सोचा, लेकिन मैं तो हमेशा फसल के फल की चिंता करता हूँ। श्याम ने कहा, तुम्हें केवल मेहनत करनी है, फल की चिंता मत करो। रामू ने श्याम की बात मानकर अपने खेत में और मेहनत की। उसने ध्यान दिया कि वह कैसे बीज बोता है, पानी देता है और फसल की देखभाल करता है। कुछ महीने बाद जब फसल तैयार हुई, वह देखकर हैरान रह गया। उसकी फसल उत्तम हुई थी। रामू ने खुशी से कहा, श्याम, तुम सही थे। मैंने मेहनत की और अब मुझे फल भी मिल रहा है। श्याम ने कहा, देखा, जब तुमने केवल कर्म पर ध्यान दिया तो परिणाम भी अच्छे आए। इस तरह रामू ने सीखा कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे और भी ऐसे शिक्षाप्रद वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।